तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आईटी वाले की एक नई वीडियो पे। तो आज 1 जनवरी 2025 से तो नया साल शुरू हो चुका है। तो आपको आईटी वाले की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बेस्ट माइनर बैंक बताइए 2025 के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के लिए यानी कि माइनर के लिए अकाउंट ओपन तो करवा लिया, यानी कि पैन कार्ड तो बनवा लिया या फिर वो प्रोसेस में। तो उनके सामने एक डिफिकल्टी ये आ रही है कि वो कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए। कि बैंक तो बहुत सारे, करीबन 10 से 15 अच्छे बैंक है इंडिया में। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे बैंक है जो कोई-कोई पीछे दे रहे, कोई पीछे नहीं दे रहे, किसी में एसबा अच्छा है तो किसी में यूपीआई फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कोई इसमें लेगिंग ज़्यादा नेट बैंकिंग में। तो आज अपन ये जो 5 पैरामीटर है इनके हिसाब से अपन मैंने 4 बैंक चुने हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो इनमें से 2 में मेरा बैंक अकाउंट है, जिसमें मैंने माइनर का बैंक अकाउंट खुलवाया था। तो चलते वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर ये है कि अपन देखेंगे चार्जेस कितने हैं उस बैंक अकाउंट में, यानी कि चार्जेस जो सबसे लो पे हो। यानी कि जैसे आप नेफ्ट करो या फिर आरटीजीएस करो या फिर आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करो तो उसके ऊपर चार्जेस कम लगे, या मिनिमम बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, तो उसमें भी उसका चार्जेस कम लगे। अकाउंट ओपन फ्लेक्सिबिलिटीज़ देखते हैं अपन जैसी कि जो माइनर होता है उसका अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलता, उसका अकाउंट ऑफलाइन ही खुलता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई-कोई बैंक जो परेशान करते हैं, बार-बार कोई डॉक्यूमेंट माँगते हैं, ज़्यादा कोई प्रोसेस लंबा होता है, कोई 10 दिन लगा देता है, तो अपन ऐसे बैंक अकाउंट ढूँढेंगे जिसकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, अच्छी हो, आसान हो। दूसरा अपना इंटरेस्ट रेट, जिस बैंक में आपका पैसा रखा हो, जैसे आप 1 लाख रुपए रखे, 2 लाख रुपए लगे रखे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हाई पे मिले। ये अपन देखेंगे। नेट बैंकिंग ऑप्शन में आपके नेफ्ट, आरटीजीएस जो सारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो, जिसका कूलिंग पीरियड सबसे कम हो, जिसमें आपको लैगिंग ना मिले, वो देखेंगे। चौथा ऑप्शन अपन देखेंगे एस्पा और यूपीआई फैसिलिटी, जो दोनों में हो, जिसमें लैगिंग बिल्कुल ना हो, जो टाइम टू टाइम आ जाए। 5वाँ है सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसको अपन ध्यान में रखते हुए बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे, जिसका एस्पा टाइमिंग अच्छा हो। एस्मा टाइमिंग अच्छा होने से क्या होता है कि कोई-कोई बैंक का जो कट ऑफ टाइमिंग होता है, वो होता है 3 बजे का, कोई 4 बजे का, कोई साढ़े 4 बजे का, कोई 5 बजे तक, लास्ट इतना होता है बैंकों का। तो इसके हिसाब से अपन देखेंगे जिसका कुछ हाई एस्मा टाइमिंग हो, उसको अपन लेंगे इस वीडियो में। और रिफंड एक्सपीरियंस, जिसका रिफंड सबसे अच्छा है, उसका अपन लेंगे, जो सबसे रिफंड अपने को दे देता है। आईपीओ का अगर अपने को नॉन अलॉटमेंट हुआ है, ताकि अपन अगले आईपीओ में पैसा लगा सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो मैं पीडीएफ को आगे बढ़ा लेता हूँ। तो इसमें अपन जो 4 बैंक ले रहे हैं, 2 सरकारी ले रहा हूँ, जो है एक तो बीओबी हो गया, एक आपका एसबीआई हो गया, और 2 मैं ले रहा हूँ प्राइवेट, जो हो गया आईसीआईसी बैंक और एयू बैंक। इन चारों को बैंकों के बारे में आपने सुना होगा। ये 4 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एसबीआई वो एक नेशनल बैंक है, ये सारे मतलब तीनों चारों नेशनल बैंक है और ये सबसे अच्छे बैंक है। बाकी जैसे यूको बैंक हो गया, आपका केनरा हो गया, ये सब बैंक तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत बेकार है देखा जाए आईपी के ऊपर। तो 4 है, चारों एस पे प्रेफर करते हैं, यूपीआई प्रेफर करते हैं। तो आगे बढ़ते वीडियो में अपन चारों पॉइंटों को देखते हैं अपन। तो मिनिमम बैलेंस, तो आपका बीओबी में तो 0, एक बार मैं पेन पढ़ लेता हूँ। तो मिनिमम बैलेंस तो 0 है आपका बीओबी में, एसबीआई में आपका 0 है, आईसीआईसीआई में आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का है। तो आप अपने पास वाली ब्रांच में जाके देख सकते हो कि क्या आपका मिनिमम बैलेंस चल रहा है। एयू में 10,000 का खुलता है, एक 25,000 का प्लेटिनम खुलता है, और ये 10,000 वाले का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो 1 लाख रुपए का और खुलता है, इसमें जो रॉयल है उसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सब चीज़ें मिलती है ज़्यादातर। जैसे फ्लाइट में आपको टिकट फ्री मिल जाती है उसके अंदर एक, और आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप देख लेना, अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो आप बीओबी, एसबीआई प्रेफ़र कर सकते हो। एयू में आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, और आईसीआईसीआई में कोई ऐसा नहीं है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन का, ये आपको मिनिमम बैलेंस लेगा ही, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रीमियम जो ग्राहक है उनको ही लेता है। बाकी बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट बीओबी और एसबीआई में दोनों में लोअर है। आप देख सकते हो लोअर देन प्राइवेट। एयू में सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा हाई मिलेगी, और आईसीआईसीआई में हाई मिलेगी। तो इसमें मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट मैं दे रहा हूँ इस हिसाब से कि एयू में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको इंटरेस्ट रेट, दूसरा आपको मिलेगी आईसीआईसीआई में, तीसरा आपको मिलेगी एसबीआई में, और चौथा मिलेगी आपको बीओबी में। तो ये देख लेना। और इसमें आपको मैं पॉइंट एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जैसे आपको बाद में अगर लोकल खुलवाना है अपने माइनर के नाम से, तो आपको जैसे सबसे कम रेट में बीओबी में मिलेगा लोकल चार्जेस और लोकल अमाउंट। एसबीआई में आपको ज़्यादा मिलेगा, आईसीआईसीआई में आपको ज़्यादा मिलेगा, और एयू में आपको ज़्यादा मिलेगा, जो लोकल के चार्जेस और अमाउंट है। पहली बात तो एसबीआई में आपको मिलता ही नहीं लोकल, क्योंकि वो देते नहीं, ज़्यादातर उनका पहले से फुल रहता है। बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं नेट बैंकिंग फीचर्स है नेट, तो जो बीओबी है, इसका जो नेट बैंकिंग है सबसे घटिया नेट बैंकिंग है देखा जाए तो। जो इनकी वेबसाइट है कभी चलती नहीं, कभी लैगिंग करती, लेकिन इनका जो ऐप है चारों से सबसे बढ़िया ऐप है इनका। जो एप्लीकेशन है बीओबी की, आप एक बार चला के देखिए, इंटरफेस सबसे अच्छा लगता है मेरे को इसका। इसमें आराम से एस्पा भी लग जाता है बिल्कुल ईज़ी तरीके से, और लैगिंग नहीं है इनकी ऐप में। एयू की वेबसाइट और ऐप दोनों ही अच्छी है, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा ऐप को, क्योंकि ऐप और आप वेबसाइट आप चलाओगे दोनों आपको सिमिलर दिखेगी, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी एसबीआई में आप वेबसाइट और ऐप देखोगे तो इनकी ऐप सबसे बेकार है, कुछ काम की ऐप नहीं है। वो इस ये कहते हैं योनो डाउनलोड करो, लेकिन योनो पे मेरे को आज तक कोई काम की चीज़ नहीं लगी।
और इनका एसबीआई का फीचर भी अलग भीम एसबीआई में है। तो ऐप तो कोई काम की नहीं, लेकिन इनकी वेबसाइट चारों से बढ़िया है एसबीआई की। और आईसीआईसी की बात करते हैं, इसकी वेबसाइट और ऐप दोनों बढ़िया, लेकिन ऐप में क्या है, इसमें एस में प्रेफर नहीं होता। तो ये थी नेट बैंकिंग की बात। हाँ, चौथी बात अपन करें तो एस और यूपीआई फीचर दोनों में अवेलेबल है, बीओबी में वेबसाइट और ऐप पे, एयू में दोनों में अवेलेबल है वेबसाइट और ऐप पे, एसबीआई में दोनों पे अवेलेबल है ऐप पे और वेबसाइट पे। लेकिन आईसीआईसी में चक्कर है कि इसमें जो एप्लीकेशन है, मतलब यानी वेब इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें से आप एस पर नहीं लगा सकते। इसमें सिर्फ आपको वेबसाइट में ही लगेगी एस पर जो लगेगी। ऐप इसमें सपोर्ट नहीं करता, एस पता नहीं क्यों नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है, क्योंकि मेरे जो अकाउंट है वो एक तो आईसीआईसी में है, एक एयू में है और एक बीओबी में है। इन तीन में मेरा एसबीआई में मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, जिससे मैं आई को लगाता हूँ। बाकी अगर अपन आगे बात करते हैं, मैं इसको पूरी जब आगे बढ़ाता हूँ, एस बार टाइमिंग देखते हैं अपन इनकी। तो एस बार टाइमिंग 3 बजे की लास्ट बीओबी में। तो 3 बजे से कट ऑफ टाइम है, एयू में 3:30 बजे की है, और एसबीआई में सबसे कम है 2 बजे की, और 4:30 बजे की आईसीआईसी में है। तो सबसे ज़्यादा आईसीआईसी में, लेकिन इसका मिनिमम बैलेंस ज़्यादा है, तो आप एयू प्रेफर कर सकते हो। इसमें आप डिजिटल ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। और बाकी इसके बाद बीओबी, इसके बाद एसबीआई, तो एसबीआई का सबसे कम है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इसमें आपको रेटिंग दूंगा गुड की। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा बीओबी की एप्लीकेशन, इसलिए मैं इसको वोट दे रहा हूँ। एयू की दोनों चीज़ अच्छी है, इसका कट ऑफ टाइम भी अच्छा है, और बाकी इसमें फीचर्स और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसको सुपर बेस्ट दूंगा। बाकी एस बार टाइमिंग के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से मैं एसबीआई को वोट ही दूंगा। आईसीआईसी को मैं बेस्ट दूंगा, क्योंकि इसकी ऐप में एस बार फीचर नहीं है इसलिए। बाकी रेटिंग के हिसाब से बीओबी को 3 रेटिंग मिलती है, और आके एयू को 5 रेटिंग मिलती है, आईसीआईसी को 4 रेटिंग मिलती है, और एसबीआई को 2 रेटिंग मिलती है। क्योंकि मैं एयू को 5 रेटिंग इसलिए देता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों में तो अवेलेबल है, ऐप और वेबसाइट दोनों अच्छी है, और 3:30 बजे कट ऑफ टाइम और एस पर दोनों में लगता है इसके अंदर। बाकी अगर अपन आगे बात करें तो कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर आपको प्रेफर करना है एस फॉर रिफंड टाइमिंग, तो आप एयू आईसीआईसी के साथ जा सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं आगे, आप जैसे ही एयू बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको वहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो सिर्फ ऑनलाइन खुलता है। ऑफलाइन खुलवाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस। इफ यू प्रेफर मिनिमम बैलेंस, प्रेफर एसबीआई में बीओबी। आप समझ गए होंगे कि अगर आपको मिनिमम बैलेंस चाहिए, तो आप एसबीआई बीओबी में खुलवा सकते हो। इसमें मैं आपको कहता हूँ कि बीओबी में खुलवाइए, बीओबी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ये बीओबी हो गया। इफ यू ओनली प्रेफर ऐप और प्रेफर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अगर आपको एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा लगानी सबसे ज़्यादा, और कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, तो आप बीओबी में जा सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा मेरे को एप्लीकेशन पूरे बैंक में बीओबी की लगती है। और आपको कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे रखने, तो आप आईसीआईसी के साथ जा सकते हो, या फिर आप एयू के साथ भी जा सकते हो। लेकिन जो आईसीआईसी, इसमें आपको एक सेपरेट वो मिल जाता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, वो भी कम बैलेंस में, यानी 50,000 में मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एयू में आपका 1 लाख से शुरू होता है। और आप इसमें ऑनलाइन भी काम करवा सकते हो ज़्यादातर में। और इसमें क्या आपको झंझट नहीं है, आईसीआईसी आपको 5 मिनट में अकाउंट खोल देता है। वैसे बाकी सभी 5 मिनट में खोल देते हैं, लेकिन आईसीआईसी का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बहुत अच्छा रहता है फीचर। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, और कमेंट में कर दीजिएगा कोई आपको दिक्कत हो तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।